यूपीआई पेमेंट क्यों फेल होता है, अगर आपका यूपीआई पेमेंट फेल्ड हो गया है तो क्या करना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई से संबंधित। देखिए, जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उनके पेमेंट जो हैं हम लोग यूपीआई यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर डाउन होने के कारण से या किसी कारणवश से हमारा यूपीआई पेमेंट फेल हो जाता है। तो इस पे सवाल उठता है कि यूपीआई पेमेंट क्यों फेल होता है। दूसरा सवाल है, अगर आपका यूपीआई पेमेंट फेल्ड हो गया है तो क्या करना चाहिए। तीसरा सवाल ये पूछते हैं कि सर, अगर यूपीआई पेमेंट फेल हो गया है तो कितने समय में वापस आ जाएंगे पैसे। चलिए, ये तीनों सवाल के हम जवाब भी देंगे, साथ में आपको सभी चीज़ ए टू जेड आपको समझाने वाले हैं। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशी, आप देख रहे हैं के मैं टेक। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आज हम आपको यूपीआई के बारे में समझाने वाले हैं। यूपीआई कैसे काम करता है, यूपीआई कब लॉन्च हुआ, यूपीआई को कौन ऑपरेट कर रहा है और यूपीआई किसके द्वारा चलाया जाता है, यूपीआई का क्या लिमिट है और कैसे आप यूज कर सकते हैं, सभी चीज़ समझाने वाले। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो कोई सा ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है यूपीआई पेमेंट। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे जहां आपको बहुत सारे डिटेल देखने को मिल जाएंगे। चलिए आपको यूपीआई के बारे में हम पूरा डिटेल में समझाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यूपीआई क्या है। देखिए, यूपीआई का पूरा फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो एनपीसीआई के तहत काम करता है। एनपीसीआई का मतलब होता है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका ऑपरेट जो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका ऑपरेट करता है। इनका जो संचालन होता है ये आरबीआई द्वारा होता है। ये कब लॉन्च हुआ था, 11 अप्रैल 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। इसलिए लॉन्च किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी पैसे ट्रांसफर करना है तो बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले अगर कोई भी व्यक्ति को कहीं भी पैसे भेजना होता था या रिसीव करना होता था तो उसके लिए आपको बैंक जाना ही पड़ता था। तो सरकार ने निश्चय किया 2016 में कि इस चीज़ को थोड़ा आसान कर दिया जाए, जिसे यूपीआई लॉन्च किया गया। यूपीआई से ये होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को मात्र 1 मिनट के अंदर में ही पैसे भेज सकते हैं। जिसके इसका लिमिट जो है मात्र 1 लाख रुपया रखा गया है, जो किसी भी व्यक्ति को आप भर दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसका बिजनेस अकाउंट है उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो इसका लिमिट है 1 लाख रखा गया है। भर दिन में आप 1 लाख रिसीव कर सकते हैं या 1 लाख ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब आते हैं यूपीआई के बारे में। जैसे बहुत सारे आदमी हम लोग को सवाल पूछते रहते हैं, जैसे कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है सर, ये कैसे काम करता है। इसके जो विशेषता है यहाँ आप देख सकते हैं, त्वरित हस्तांतरण। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को तुरंत में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप एक से अधिक बैंक को उसमें आप लॉगिन रख सकते हैं। जैसे आप किसी भी ऐप को यूज कर सकते हैं। यूपीआई बहुत सारे ऐप हैं, जैसे कि गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, भीम है। बहुत सारे यूपीआई जो कंपनी है जो लॉन्च किया है अपना ऐप, उसके तरह से आप यूपीआई बना के यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कई सारे बैंक को ऐड कर सकते हैं। यह एक प्रकार का सुरक्षित लेन देन होता है। इससे आपका पैसे डूबने की कोई संभावना नहीं है। 100% पैसे आपको सिक्योर रहता है। इसमें सिक्योरिटी के जो पर्पस हैं, जो आपका जो पिन होता है किसी के साथ भी शेयर नहीं करना होता है। अब आपके मन में जो सवाल है उस सवाल का थोड़ा हम जवाब देते हैं। पहला सवाल ये पूछते रहते हैं कि आप लोग कि सर, मेरा जो यूपीआई पेमेंट है फेल क्यों हो जाता है। देखिए, फेल होने का कारण 2-3 हो सकता है। पहला कारण ये है कि हो सकता है कि एनपीसीआई जो है डाउन हो सकता है। दूसरा कारण है कि पिन जो आप डाले हैं वो गलत डाल सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि जिससे पैसे आप भेज रहे हैं उनका जो रिसीव करने वाला बैंक है उसका सर्वर बिजी हो सकता है। चौथा कारण ये हो सकता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं हो सकता है कि उसका यूपीआई आईडी गलत हो सकता है। इसी के कारण से आपका पेमेंट फेल्ड हो सकता है। अगर फेल हो गया तो सर क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल आप लोग जो पूछते हैं कि सर यूपीआई पेमेंट फेल हो गया है तो क्या करना चाहिए। अगर आपका यूपीआई पेमेंट फेल हो गया है तो किसी भी प्रकार की कोई भी गलत स्टेप ना ले, कोई हड़वाने की आवश्यकता नहीं है। 2 डेज या 3 डेज वर्किंग डेज में आपका पैसा रिफंड हो जाएगी। ऐसा अगर नहीं होता है तुरंत बैंक में जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं, या जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक का जो कस्टमर केयर का
हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर कॉल कर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं, तुरंत में कंप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि जो ट्रांजैक्शन आईडी आपका फेल्ड हुआ है वहां से आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आप जैसे गूगल पे कर रहे हैं तो उसमें भी आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएंगे कि आपका पैसा सेफ है या जिसे आप भेजे है वो रिसीव कर लिया है, सभी चीज़ डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरा सवाल बहुत सारे आदमी पूछते रहते हैं कि सर अगर आपके पैसे से मान लीजिए हमने यूपीआई किए, मेरा पैसा कट गया है, लेकिन ये जो मैं जिसे भेजा हूँ उसे रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो आपको वेट करना चाहिए, 24 घंटे के अंदर में आपका पैसा आ जाएंगे। अब बताते हैं यूपीआई काम कैसे करता है। कि मान लीजिए कि हम यूपीआई जो काम करता है 3 प्रणाली में काम करता है, जैसे कि ए, बी और सी हैं। जैसे ए हुआ यूपीआई, ठीक है, यूपीआई जैसे पैसे भेजे हैं बी को, बी जैसे कि मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, और सी होता है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई लोग पहले पैसे जाएंगे, एनपीसीआई वेरीफाई करेंगे कि ये सही व्यक्ति को पैसे भेज रहे हैं कि नहीं, उसके बाद बी को रिसिप्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे पैसे भेज दिया है कि सीधा चला जाता है, नहीं, एनपीसीआई चेक करता है कि ये जो पेमेंट हुआ है उसके मोबाइल में सक्सेस शो कर रहा है कि नहीं। अगर सक्सेस शो कर रहा है तो हम बी को पैसे भेज देते हैं। अगर सक्सेस नहीं कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर आपको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे कि आपने जो पेमेंट किया था वो किसी कारणवश से रिसीवर का बैंक या तो व्यस्त था या उनका किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है बैंक में जिसकी वजह से वो रिसीव नहीं कर सकते हैं, तो उनका पैसे आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से यूपीआई काम करता है। अब यूपीआई के कैसे उपयोग करें, तो उपयोग कैसे किए जाते हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं कि यूपीआई जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारे ऐप हैं जिसे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें आप यूपीआई आईडी बना सकते हैं और अपना पेमेंट को लेन देन के सुरक्षित कर सकते हैं। ये एक ऐसा लेन देन है जिससे आप हालांकि बहुत जल्दी कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं भी गए हैं, कोई काम है, अब आपके पास कैश नहीं है तो तुरंत आप यूपीआई कर देंगे, इससे आपका काम आसानी से हो जाता है। बस ये एक प्रकार की ऐसा सुविधा है जिसे मान लीजिए तत्काल सेवा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से काम करता है। जैसे भुगतान कैसे करें, तो भुगतान कैसे की जाती है आपको पता ही है, क्यूआर कोड लगा रहता है जिसे स्कैन करना है, आप पेमेंट करेंगे और जो आगे रिसीव करने वाला है उनसे रिसीव हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ हैं। अगर आपको यूपीआई कैसे सेटअप किए जाते हैं, यूपीआई कैसे बनाए जाते हैं, अगर आपको वो भी वीडियो चाहे तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप यूपीआई बना सकते हैं। अगर यूपीआई से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है जिसे आप समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी एक वीडियो डिटेल में बना देंगे। तो बस ये रही एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।